नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच वो खुशखबरी लेकर आई हूँ जो आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आप सभी द्वारा लगातार यह डिमांड किया जा रहा था कि मैडम इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं किस पुस्तक का अध्ययन करूं, इस कंपटीशन की तैयारी के लिए मेरे द्वारा कैसे तैयारी को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम निश्चित रूप से सफल हो जाए। जिसके क्रम में आप सभी से मैं एक परिचर्चा की इसी यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से, और आप सभी से मैं यह जानना चाहिए कि उस क्लास का नाम क्या रखा जाए जिसके माध्यम से आप सभी को मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आप इस कंपटीशन के लिए आप संबंधित पुस्तक का अध्ययन करें। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आप सुनिश्चित रूप से सफल हो। यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके अलावा आप कैसे सामान्य अध्ययन पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। साथ में समय समय द्वारा मेरे द्वारा आप सभी को यह बताया जा रहा था कि आप इस रणनीति को फॉलो करिए ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। लेकिन बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि मैडम इसके लिए मैं क्या करूं और इसके लिए मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैं सोची कि क्यों नहीं उस प्लेलिस्ट का ही एक नाम रख दिया जाए जिसके माध्यम से मैं आप सभी को लगातार मार्गदर्शन दे रही हूँ। और चूँकि इस प्लेलिस्ट के बारे में जब मैं सोची तो फिर मैं सोची क्यों नहीं आप लोगों को आपकी परीक्षा से संबंधित एक गंभीर मार्गदर्शन दिया जाए, जिसके क्रम में आपको संबंधित सामान्य अध्ययन के बारे में बताया जाए कि आप सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी पुस्तक पढ़ें कि आप अवश्य ही सफल हो। साथ में कौन से ऐसे प्रैक्टिस बुक पढ़ें कि आप सफल हो। इसके अतिरिक्त परीक्षा के अंतिम पलों में, अंतिम 3 माह में कौन सी रणनीति होनी चाहिए, अंतिम 1 माह में कौन सी रणनीति होनी चाहिए, अंतिम 1 सप्ताह में कौन सी रणनीति होनी चाहिए, साथ में परीक्षा के एक दिन कौन सी रणनीति होनी चाहिए, और परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व और परीक्षा हॉल में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि हम सफल हो। इस संबंध में मेरे द्वारा काफ़ी दिनों से सोचा जा रहा था कि आप सभी को मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के कई ऐसे युवा हैं जो सही मार्गदर्शन, सही काउंसलिंग के अभाव में योग्य होने के बावजूद भी संबंधित परीक्षा को पास नहीं कर पाते। इन सभी को देखते हुए मेरे द्वारा आप सभी के बीच कुछ ही समय से इस यूट्यूब में चैनल के माध्यम से आप सभी को मार्गदर्शन दिया जा रहा था। उसी के क्रम में आप सभी की दिक्कतों को देखते हुए मैं सोची कि क्यों नहीं कि स्पेशल क्लास इसी से लाया जाए। तो उसी के नाम के संबंध में आप सभी से राय मशवरा किया गया था। बहुत ही हर्ष की बात है कि इस राय मशवरा जो मार्गदर्शन क्लास के संबंध में आप सभी से जो मैं की थी उसका बहुत ही अच्छा मुझे उत्तर मिला, और एक मुझे मनपसंद नाम भी मिला जिसको मैं उस प्ले लिस्ट पर समर्पित करूँगी। और बस कुछ ही पल में उन लोगों को नाम भी मैं बताने वाली हूँ जिनके नाम का सिलेक्शन इस प्लेलिस्ट इस क्लास के लिए हुआ है। और ख़ास बात है कि इस प्लेलिस्ट को जब मेरे द्वारा बनाया जाएगा उस प्लेलिस्ट के ऊपर ही उन सभी लोगों का नाम भी लिखा जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के योगदान को इस सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट यूट्यूब चैनल पर सजाया जाएगा। और पूरा विश्वास है साथियों कि यदि आप सभी सहयोग दें तो वह दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि आप सफलता के साथ आप एक ऐसे माले को पिरोएंगे कि निश्चित रूप से वह माला बहुत ही सशक्त होगा। और जो आज हम देश की स्वतंत्रता का बहुत ही हर्ष के साथ उल्लास मना रहे हैं वो वास्तविक रूप से क्रियान्वित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक नई सुख, समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। साथियों, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है शिक्षा। यदि हर व्यक्ति के पास एक गुणात्मक शिक्षा की पहुँचती है तो हर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आत्मगौरव, सम्मान के साथ जीवन को व्यतीत करना। और ये सब प्रशस्त करता है गुणात्मक, रोजगारपरक शिक्षा। तो इस वजह से इन्हीं सभी उद्देश्य के कारण मेरे द्वारा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी ऊर्जावान साथियों के बीच कुछ शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है, और पूरा उम्मीद है कि आप सभी अवश्य ही सहयोग करेंगे और आप अवश्य ही परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य में सफल होंगे। और आगे जब आप सफल हो तो आप भी अवश्य ही देश के उन युवाओं को जरूरी मार्गदर्शन देंगे जो अभी इस लक्ष्य से दूर हैं। तो साथियों, इस क्लास का जो नाम रखा जाना है उनमें
नाम का जो चयन किया जा रहा है, बहुत ही हर्ष के साथ पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे इस कार्य में सहयोग प्रदान किए। तो नाम है शरदेंदु त्रिपाठी, दूसरा है नाम आदित्य गौतम, तीसरा नाम है योगेश कुमार, चौथा नाम है आलोक गुप्ता, पांचवा नाम है मुकेश कुमार सिंह का। फिर से नाम सुनिए, फिर मैं बताऊंगी कि इन लोगों द्वारा क्या नाम सुझाया गया है जिसे मैं सेलेक्ट की हूँ। पहला नाम है शरदेंदु त्रिपाठी, दूसरा नाम है आदित्य गौतम, तीसरा नाम है योगेश कुमार, चौथा नाम है आलोक गुप्ता, पांचवा नाम है मुकेश कुमार सिंह। इन्होंने, इन पांचों लोगों ने इस क्लास का नाम सुझाया है गाइडेंस विद सीमा गुप्ता, दूसरा है गाइड क्लास, तीसरे योगेश कुमार बोले हैं द गाइडेंस क्लास, ठीक है, और आलोक गुप्ता बताए हैं कि गाइड क्लास या गाइडेंस क्लास, मुकेश कुमार सिंह ने बताया गाइडेंस क्लास। तो साथियों, इन पांचों लोगों के निचोड़ को ही समायोजित करते हुए इस क्लास का नाम, जिसके माध्यम से आप सभी को मार्गदर्शन दिया जाएगा विभिन्न कंपटीशन की तैयारियों के संबंध में, विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी के संबंध में, कौन सी पुस्तक का अध्ययन आप कैसे करेंगे, किस विषय के लिए कौन कौन सा पुस्तक अनिवार्य है, करंट की तैयारी कैसे करें, इतिहास की तैयारी कैसे करें, विज्ञान की तैयारी कैसे करें, साथ में यदि आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या फोकस करना है, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो क्या क्या आपको जानना जरूरी है, इन सभी पहलुओं से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। साथ में आप सभी को जो भी समस्या होगी उसका मार्गदर्शन भी इस क्लास के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा, और उसका नाम है, इन लोगों द्वारा जो सुझाया गया है उसी का समायोजित नाम है गाइडेंस क्लास। जी हाँ साथियों, उसका नाम है, हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आप सभी के सहयोग से इस क्लास का नाम मैं गाइडेंस क्लास रख रही हूँ, और इसके लिए आप सभी ने सहयोग किया, इसके लिए मैं दिल से आप सभी की कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए और इस चैनल को सफल बनाने में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किए। तो साथियों, फिर से मैं उन 5 रत्नों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके सौजन्य से इस प्लेलिस्ट का नाम गाइडेंस क्लास क्रिएट हो रहा है। वो है शरदेंदु त्रिपाठी, आदित्य गौतम, योगेश कुमार, आलोक गुप्ता और मुकेश कुमार सिंह। और इनके साथ साथ आप सभी को भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और साथियों, आप विश्वास करिए, आप लोगों ने जो जो भी नाम सुझाया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो इतनी कंफ्यूज थी कि किसका नाम सेलेक्ट करूं, किसका नाम ना सेलेक्ट करूं, चूँकि ये बहुमत का नाम था, 5 लोगों ने लगभग एक नाम दिए थे। दूसरा चीज़, चूँकि ये मार्गदर्शन क्लास था, मेरे द्वारा ये बताया जाना था कि आपको इस तैयारी में कैसी तैयारी करनी है, इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी, तो एक तरह से मार्गदर्शन था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नाम रखी गाइडेंस क्लास, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को भी यह नाम अवश्य ही अच्छा लगेगा साथियों। तो साथियों, बहुत जल्द कल से आप सभी को पर डे एक गाइडेंस क्लास मिलने वाला है, जिसमें हर एक परीक्षा से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। और सबसे पहले मैं इस गाइडेंस क्लास की शुरुआत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा से उपलब्ध कराऊंगी। प्रारंभिक परीक्षा 2016, प्रारंभिक परीक्षा 2020, ठीक है। उसके बाद मैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी बताऊंगी, मुख्य परीक्षा के बारे में बताऊंगी, आईएससी आप कैसे तैयारी करें इसके बारे में भी बताऊंगी, साथ में जो अन्य वनडे एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी बताऊंगी। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अभी भी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे देश के जो गार्जियन हैं इतने अवेयर नहीं है, जिसके कारण हमारे देश के युवा एक निश्चित अपने आयु के पड़ाव के बाद उन्हें पता चलता है कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि हर्ष की बात है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और एक नए विज़न को डेवलप करने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से युवा एक समय पर अपने कैरियर को चुन सकता है। साथ में उस गुणात्मक रोजगार परक शिक्षा से संबंधित जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। हर्ष की बात है, इसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे युवाओं के विकास में अवरोध का काम करते हैं, क्योंकि उनको, उन युवाओं को जो कि योग्य हैं, उनको जब उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो वो
कहीं ना कहीं अपने उस ड्रीम से पीछे हट जाते हैं। तो उस ड्रीम में मैं सहयोग करूंगी और पूरा भरोसा है साथियों कि आप सभी से मैं सहयोग का अपेक्षा भी करूंगी और समय समय पर मेरे द्वारा आप सभी से लगातार राय मशवरा मांगा जाएगा और हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही सहयोग करेंगे, क्योंकि यह चैनल टोटली जो एजुकेशन चैनल है आप सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और सच मानिए, जब से आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं ऐसा लग रहा है कि मैं 7-8 साल पहले के दौर में गुजर गई हूँ। वही मुखर्जी नगर दिल्ली का बत्रा के पास चाय मैं पी रही हूँ और अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ कि इस टॉपिक के लिए क्या करना चाहिए, इस टॉपिक के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा इतनी करीब है क्या किया जाए, हमारा मुख्य परीक्षा इतनी करीब है क्या किया जाए, इंटरव्यू का हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे बोर्ड मेंबर द्वारा पूछा जाए, वो एक टोटल ऐसे लग रहा है कि वो पल दोबारा आप सभी के बीच में आ गई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही खुशी होती है आप सभी के बीच ये ज्ञानात्मक चर्चा का आदान प्रदान करके। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी अपने समस्याओं से लगातार मुझे अवगत कराएंगे और मैं भी पूरा आप सभी का सहयोग करूंगी। जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप सभी के समस्या के निदान के लिए मैं कार्य करूंगी। जाते जाते साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को पुनः बताना है कि मेरे द्वारा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को आरंभ किया गया है। मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के अंतर्गत मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के संबंध में भी समग्र विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं या खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे आदि का, वे क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अभी आरंभ हुआ है। लगभग 2 से 3 क्लासेज हुए हैं। अवश्य ही आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि कैसे आप सभी का क्लास आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत अभी तो हुई है, अभी तो आप सभी को भविष्य को संवारना है। तो साथियों, आप अवश्य ही मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस पर फोकस करिएगा। उसमें एक समग्र क्लासेस मेरे द्वारा आप सभी को प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा दृष्टि क्लासेस को भी अभी जस्ट आरंभ किया गया और परीक्षा दृष्टि क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को वे सारे फैक्ट्स प्रदान किए जा रहे हैं जो कि परीक्षा जब होने वाला रहता है उसके 1 सप्ताह पहले या 2 दिन पहले अवश्य ही हम उन तमाम फैक्ट्स को देखते हैं। तो उन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं परीक्षा दृष्टि के प्लेलिस्ट में आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ। और हर्ष की बात है कि प्रतिदिन मैं आप सभी को 1 लाइन करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करा रही हूँ और जैसे ही 2-3 दिन यदि गैप हो जाता है तो फिर मैं समग्र रूप से 1 लाइनर करंट अफेयर्स आप सभी को उपलब्ध करा देती हूँ। और मेरा नेक्स्ट टारगेट एक और है साथियों, और वो है करंट, क्योंकि आप सभी की ढेर सारे कमेंट हैं इस पर कि मैडम करंट की भी आप तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, आप सभी का ढेर सारा कमेंट है कि मैडम करंट की तैयारी करवा दीजिए, क्योंकि साथियों अभी बिल्कुल समय मेरे पास मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण मैं आप सभी से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मैं अवश्य ही आप सभी के लिए एक समग्र क्लास हर मंथ का करंट अफेयर्स से रिलेटेड लाऊंगी, साथ में विभिन्न राज्यों के भी करंट अफेयर्स लाऊंगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आप उन कमेंट्स में उत्तर प्रदेश के करंट के लिए ज़्यादा डिमांड आया है। तो जैसे जैसे कमेंट में आप लोगों का डिमांड होगा वैसे वैसे ही आप सभी के बीच में क्लासेस को अवश्य ही प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। जी हाँ साथियों, आप ही देश के भविष्य है, और जब हमारा देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य पर कहीं भी कोई भी कमी हो तो फिर वास्तविक देश का विकास कैसे प्रशस्त होगा। इस वजह से साथियों, मैं जितना भी मैं अपनी तरफ से मेहनत मुझे करना होगा, मैं पीछे बिल्कुल हटूंगी नहीं, बशर्ते आपसे अपेक्षा है कि आप अवश्य ही सहयोग करेंगे और अवश्य ही आप इस स्वतंत्रता दिवस पर एक शपथ लीजिए कि अगले स्वतंत्रता दिवस तक मैं इतना परिश्रम कर दूंगा, मैं इतना परिश्रम कर दूंगा, सतत अभ्यास करूंगा, इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करूंगा, जो भी मैं पढ़ाई करूंगा उसका पुनरावलोकन भी समय समय पर करूंगा, ताकि यदि कहीं पर भी कोई कमी है उसका मैं सुधार कर सकूं और अपने लक्ष्य में सफल हो सकूं। क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता तब है जब हमारे देश के प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर, चिंता मुक्त और खुश हो।
और इस वजह से साथियों, आइए एक शपथ लेते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर देश को खुशहाल बनाने के लिए आप अवश्य ही परिश्रम करेंगे। और आपके परिश्रम में मैं भी शपथ लेती हूँ कि आप सभी के परिश्रम को सफल बनाने के लिए मैं स्वयं परिश्रम करूँगी। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि यह स्वतंत्रता दिवस आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे और आप सभी को एक गौरव प्रदान करे। आप सभी का जो सम्मान है उसको नित्य आगे बढ़ाए। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।